बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अगस्त 2025 का दिन है और सुबह के 8 बजने वाले हैं। मौसम और दरियाओं के वाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। बहुत ही अहम खबरें हैं। जैसा कि आप सबको इल्म है कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने तबाही मचा दी है, कहर बर्पा कर दिया है कि वहाँ पर जो अब अमवात हैं वो 200 से ज़्यादा हो चुकी हैं और जिसमें ख़वातीन, बच्चे, नौजवान, बूढ़े तमाम उम्र के लोग शामिल हैं और बहुत अफसोस हो रहा है, दिली सदमा हो रहा है जब हम वो मनाजिर देखते हैं। आप भी देख रहे होंगे ये वाले मनाजिर। हम रंजीदा और गमज़दा हैं और आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सोग का ऐलान किया हुआ है और हर शख्स जो है दिल गिरफ्ता है, क्योंकि जिस तरह के मनाजिर देखे हैं, कुछ मनाजिर में यहाँ पर आपको लाइव दिखा रहा हूँ। मतलब जो मुख्तलिफ क्लिप्स बने हुए थे वो सारे मैंने जोड़े हैं और आपको दिखा भी रहा हूँ। आप देखें कितने खौफनाक मनाजिर हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मनाजिर थे, विजुअल थे जो मैं यहाँ नहीं लगा सकता था क्योंकि कमज़ोर दिल वो नहीं देख सकते। तो ये जो बारिशों का सिलसिला है ये आगे चलकर 23 अगस्त तक बताया जा रहा है और इसकी शिद्दत जो है आज या कल परसों से ज़्यादा होगी, 22 तक। और अब जो एक नई अपडेट आई है उसके मुताबिक ये सिलसिला जो है वाइड स्प्रेड, वाइड रेंज का होता हुआ 30 अगस्त तक जा सकता है। तो आप देखें बादल भी फट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो या आज़ाद कश्मीर हो, तो इन तमाम इलाका जात में बादल फट चुके हैं, क्लाउड बस्ट, और सैकड़ों लोग जो हैं वो जहाँ बहक हो चुके हैं। तो सूरत हाल आगे चलकर और ख़राब होती नज़र आ रही है जिस तरह से बारिशों की पेशगोई की जा रही है। हालांकि 2022 में सिंध में बड़ा मतलब सैलाब भी आया था, बारिशें भी आई थी, वहाँ पे भी अमवात हुई थी। और ये जो शुमाली इलाका जात की अमवात हैं ये बहुत ही खौफनाक है, इसलिए कि पता ही नहीं चलता। ऊपर से फ्लैश फ्लडिंग आ जाती है, एकदम से रेले आ जाते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को धकेल कर आ जाते हैं और लोग भागते फिर रहे होते हैं, चीखें मारते हैं, सीटियां विसलें बजाते हैं। कोई अलार्मिंग सिचुएशन तो वहाँ पे होती नहीं कि सायरन बजाया जाए, लेकिन फिर भी जो है लोग बस अब मैं मज़ीद कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हालात इस तरह के हैं। अब मैं डाटा शेयर कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ कि सतलुज में दरमियाने दर्जे की सैलाब की पोजीशन बनती जा रही है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है और पीछे जो है अपस्ट्रीम इजाफा हो रहा है पौंग डैम, भाखड़ा डैम का, और फिर आगे बारिश स्पेल भी हैं और जम्मू कश्मीर में भी। और NDMA ने कहा अगले 72 घंटे में शदीद बारिश और शदीद सैलाबों का ख़तरा है। और ये सिलसिला सिर्फ 72 घंटों तक नहीं, आगे चलकर इसका वसी और अरीज़ इलाके तक फैलेगा। ये पाकिस्तान भर में, जनूबी पंजाब में, वस्ती पंजाब में शदीद किस्म की बारिशें शुरू होने वाली हैं। सिंध भर के मुख्तलिफ इलाकों में, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बल्तिस्तान, तो तमाम इलाकों में अगले जो 8-10 दिन हैं उनमें और ख़ास कर अगले 6 दिनों में शदीद बारिश है। अब सिंध का जो सैलाबी रेला है वो अब 4 लाख क्यूसेक से क्रॉस कर चुका है। 4.5 लाख या फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब की तरफ जा सकता है क्योंकि काबुल दरिया बिफर चुका है। दरमियाने दर्जे का सैलाब है 1,10,000 क्यूसेक काबुल दरिया में हो चुका है। तरबेला डैम से भी 3,70,000 छोड़ा जा रहा है और आगे चलकर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। अब मैं डाटा शेयर कर देता हूँ और बाकी जो कोई नई अपडेट आएगी तो मैं फ़ौरी आपको अपडेट कर दूँगा। अब जो तरबेला डैम का लेवल है वो 1547-48 तक पहुंच रहा है, 2 फुट रह गया और ये अब डेंजरस लेवल और ख़तरनाक सूरत हाल पर खड़ा है कि अगर इनफ्लो मज़ीद बढ़ गया, उसी तरह से क्लाउड बर्स्टिंग या फिर बादल फटे या ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है या गैर मामूली बारिश की पेश गोई, तो फिर सूरत हाल एक बहुत बड़े सैलाब की तरफ जा सकती है। 2010 की भी सूरत हाल बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं भी बन सकती, कोई हमारी बात हरफ आखिर नहीं, लेकिन मेंटली तौर पर आप तैयार रहें क्योंकि जब लोग तैयार नहीं होते तो फिर बहुत बड़े नुकसान उठाते हैं। जैसा कि ये शुमाली इलाका जात में हालिया कल या आगे पहले लोगों ने गफलत की और एकदम से ऊपर सारा कुछ सैलाब आ गया, तो इस तरह के हिफाजती इक़दाम करने चाहिए। तमाम इदारे हाई अलर्ट हैं। PDM पंजाब ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है, बारिशों का भी हाई अलर्ट है, सैलाबों का भी हाई अलर्ट है तमाम इदारों का। और PDM पंजाब ने तो कहा अगले 24 घंटों में क्लाउड बस्टिंग भी हो सकती है और शदीद किस्म की नदी नालों में तुग़यानी हो सकती है और सैलाब भी आ सकते हैं मशरकी दरियाओं में। अब सतलुज अच्छा भाखड़ा और पौंग डैम का नया डाटा आएगा तो फिर बाद में अपडेट करूँगा।
पौंग अपना गंडा सिंह वाला पर फिर से 1-2 हज़ार क्यूसेक का इजाफा हो गया। 68,632 क्यूसेक, रात को ये 75-76 हज़ार क्यूसेक तक गया था। सुलेमानकी पर 47,635 और 47,000 खासा पानी है। लोगों के बंद टूट रहे हैं, मकामी ज़िम्मेदारों ने बनाए थे। फसलात वगैरह को शदीद नुकसान हो रहा है और लोग बहुत परेशान हैं और आगे चलकर सूरत हाल और परेशान कर सकती है। इस्लाम पर 26,127 क्यूसेक रावी। आपसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब है वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। दरिया रावी में जसर पर 16,700, शादरा पर 17,000 क्यूसेक, बल्लोकी पर 28,020, सदनई बराज पर 8,515, दरिया चनाब में मराला पर 63,000, खानकी पर 80,000, कादराबाद पर 94,000, त्रिमू बराज पर 63,000, पांचनाथ पर 19,000, मंगला डैम के आप स्ट्रीम में 55,000 क्यूसेक, डाउन स्ट्रीम में 8,000 क्यूसेक, रसूल पर से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 2,10,000, प्रताप बरई 3,02,000, बिशाम 3,80,000, त्रिबेला डैम से 3,70,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 1,10,000 क्यूसेक, तो 3,70 और 1,10 को जमा करें तो ये 4,80,000 बनता है, जो कि ऊंचे दर्जे के सैलाब के करीब तर है। कालाबाग पर जो है वो 3,99,000 आप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम 3,91,000 क्यूसेक दरमियाने दर्जे का है। चश्मा पर आप स्ट्रीम 4,25,000 क्यूसेक, डाउन स्ट्रीम 4,06,627, तौसा पर 3,64,000, गुड्डू पर 2,30,000, सक्कर पर 1,35,000 और कोठरी पर 54,000 क्यूसेक। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई अपडेट में। अल्लाह हाफिज़।